हाँ तो बच्चों, कल हम क्लास 8 का 11th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर शुरू किए थे, जिसमें मैंने बताया था कल कि फोर्स क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि बल का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बल का प्रभाव, बल क्या क्या कर सकता है। कल हम जाने थे कि रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फिर हम अब आगे जानेंगे कि बल का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला बात, फोर्स क्या करता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकता है। जैसे मान लेते हैं ये बॉल है, इस बॉल के शेप को अगर हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दब जाएगा। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकता है। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है। जैसे मान लेते हैं ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी का ये इस डायरेक्शन में चल रही है, गाड़ी का डायरेक्शन ये है और ये गाड़ी चल रही है। इस पर अगर हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगा देते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे लग के उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके दिशा में परिवर्तन ला सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है। तीसरा है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई अगर रेस्ट में है तो उस पर अगर फोर्स लगेगा तो उसको क्या करेगा, मोशन में ला देगा। फोर्स रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देगा। या अगर कोई मोशन में है, नेक्स्ट अगर इसको आप लोग नोट करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स क्या करेगा, चेंज द स्टेट, तो क्या करता है, रेस्ट। फोर्स कैन चेंज द मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स उसको क्या करेगा, रेस्ट में ला देगा। फोर्स क्या करेगा, उसको रेस्ट में ला देगा। कोई गाड़ी चल रही है, कोई साइकिल चल रहा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। कोई साइकिल इस डायरेक्शन से चल रही है, उस पर अगर हम फोर्स लगा देंगे तो वो रुक जाएगा। ठीक, तो फोर्स का 4 गो इफेक्ट हम बताए हैं। फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है, उसके स्टेट को बदल सकता है, मतलब वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। फोर्स उसके कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का 4 इफेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्स। क्लास 8 में अब हम लोग को आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। चलिए तब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स में, आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स जिसको हम लोग कल बताए थे आप लोगों को, बल, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। अब हम बढ़ेंगे फोर्स के टाइप के बारे में। फोर्स मेनली दो तरह का होता है। एक होता है
कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बल लगाने के लिए हमको किसी ऑब्जेक्ट को टच करना पड़े, जिसको छूना पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स। जिसको लगाने के, जैसे थप्पड़ मारने के लिए छूना जरूरी होता है, तो अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहा है मतलब आप पे क्या कर रहा है, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब जिसको छू, जैसे हम बाल्टी उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप रास्ते पे जा रहे थे, बैल आपको मार दिया, क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हुआ। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में। तो वैसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए हमको छूना नहीं पड़े, जिसको नहीं छूना पड़े, वो क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ गए? तो वो फोर्स जिसको छूने के लिए, द फोर्स दे कैन अप्लाई when the object is in contact is called contact force। contact force, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पुलिंग ए बकेट, स्लैपिंग। तो ये क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स। इसको भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हमको जानना है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स दे कैन अप्लाई ऑन ए ऑब्जेक्ट विथआउट कांटेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा बाबू इसका, मैग्नेट अट्रैक्ट एन आयरन पीस। तो वो फोर्स, जो फोर्स क्या हो, बिना टच किए। जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, कि एक चुंबक है। आप देखिएगा कि चुंबक के पास ऐसे कोई लोहा ले जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। जो बिना छुए हुए फोर्स लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जिसको लगाने के लिए हमको छूना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके टाइप्स के बारे में। अब कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। कांटेक्ट फोर्स जो होता है बाबू वो दो तरह का होता है। एक होता है मस्कुलर फोर्स, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सारे टाइप्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो आप लोग इतना आज पढ़िए, इसके बारे में अगर कल जो है हम फिर इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप इसका पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, और आपके जानकारी के लिए फिर आगे आगे हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।